डियर व्यूअर्स, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे एनाटॉमी ऑफ द ओवरी, यानी ओवरीज की एनाटॉमी क्या है। द ओवरीज आर फेयर फीमेल गोनेड्स लोकेटेड इन द पेल्विक वॉल। ओवरीज क्या है? ये फेयर फीमेल गोनेड्स है जो पेल्विक वॉल के साथ मौजूद होती है। दे आर फर्म एंड वाइड इन शेप मेजरिंग अप्रॉक्सीमेटली 1.5 to 3.0 सेंटीमीटर इन लेंथ, इन विड्थ एंड थिकनेस। यानी ओवरीज की मेजरमेंट क्या है? 1.5 to 3.0 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है। ईच ओवरी टिपिकली वेट 2 to 8 ग्राम, यानी हर एक ओवरीज की वेट कितनी है? 2 to 8 ग्राम है। एंड इज अटैच टू द posterior lamina of the broad ligaments by the mesothelium. The ovaries have a variable location but are usually found in a shallow fossa between the internal and external. They are oriented with their long axis oblique and have lateral and medial surfaces, uterine and tubal ends, mesothelium and free borders. यानी ये इसकी क्या है? ओवरीज की लोकेशंस है। द ओवरीज हैव वेरियस रिलेशंस विद इन द पेल्विक कैविटी, यानी पेल्विक कैविटी में ओवरीज की वेरियस रिलेशंस होते हैं अराउंड। इंटीरियर दे आर रिलेटेड टू ब्रॉड लिगामेंट्स, मेसोवेरियम, ऑब्लिटरेटेड अम्बिलिकल आर्टरी। यानी इंटीरियरली ओवरीज के साथ कौन सी चीज़ें होते हैं? ब्रॉड लिगामेंट्स होते हैं, मेसोवेरियम होती है। Posteriorly, they are in close proximity to the ureter, internal iliac vessels and suspensory ligaments with ovarian vessels. यानी posteriorly ovaries के साथ close proximity क्या होती है? ureters होता है। Superiorly, they are related to the external iliac vessels, while inferiorly they are related to the levator ani. यानी superiorly ovaries के साथ क्या होती है? external iliac vessels होती है, जबकि inferiorly levator ani मौजूद होती है। The ovaries are attached to the uterus where the ovarian ligament and are also related to the pararectal fossa, recto-uterine pouch, bowel lobes. यानी मेडली ये मुख्तलिफ ऑर्गन्स इसके साथ अटैच होते हैं। Laterally they are related to the obturator vessels and narrows in the ovarian fossa, obturator internus and fascia and parietal peritoneum of the pelvic wall. लेटरली ये सारे जगह ओवरीज के साथ अटैच होते हैं। द प्राइमरी ब्लड सप्लाई टू द ओवरीज इज द ओवेरियन आर्टरी विद सम एनास्टोमोसिस विद ब्रांचेस ऑफ द यूट्राइन आर्टरी। यानी प्राइमरी ब्लड सप्लाई ओवरीज को कहां से होती है? ओवेरियन आर्टरी के थ्रू होती है। द पेम्पेनिफॉर्म प्लेक्सिस ड्रेन्स इनटू द ओवेरियन वेन्स। इसी तरह पेम्पेनिफॉर्म प्लेक्सिस से जो ब्लड ड्रेन होती है वो ओवेरियन वेन में आते हैं। द राइट ओवेरियन वेन ड्रेन्स इनटू द इंफीरियर वेना केवा, व्हाइल द लेफ्ट ओवेरियन वेन ड्रेन्स इनटू द लेफ्ट रीनल वेन। इसी तरह राइट ओवेरियन वेन कहां पे जाती है? इंफीरियर वेना केवा में चली जाती है। लिम्फेटिक ड्रेनेज फ्रॉम द ओवरीज कैन फॉलो डिफरेंट रूट्स। फेरा एओर्टिक नोड्स, फेरा यूट्राइन वेसल्स टू एलिक नोड्स, एंग्विनल नोड्स वेयर द राउंड लेगामेंट्स। यानी लिम्फेटिक ड्रेनेज के बारे में ये एक्सप्लेन किया गया है। The ovaries receive sympathetic supply from T10 and T11 spinal segments where the aortic renal plexus. यहाँ पे sympathetic supply एक्सप्लेन किया गया है कि T10 और T11 spinal segment से sympathetic supply होती है। Parasympathetic supply is provided by the inferior hypogastric plexus where the uterine artery. इसी तरह parasympathetic supply ovaries को inferior hypogastric plexus से होता है। सेंसरी फाइबर्स accompany sympathetic nerves। इसी तरह सेंसरी फाइबर जो है ये sympathetic nerves को accompany देते हैं। Some variant anatomical features of the ovaries include suprapelvic position on the psoas major, inguinal canal location, spheroidal platent or crescentic shape, supernumerary ovaries वगैरह। अल्ट्रासाउंड इज द फर्स्ट लाइन इन्वेस्टिगेशंस फॉर एवलुएटिंग द ओवरीज। अल्ट्रासाउंड्स ओवरीज की इन्वेस्टिगेशंस के लिए फर्स्ट लाइन क्या है? टेस्ट है। ऑन अल्ट्रासाउंड द ओवरीज हैव ए होमोजीनियस इकोटेक्सचर विद ए सेंट्रल इकोजेनिक मेडोला। यानी अल्ट्रासाउंड पर ओवरीज हमें किस तरह नजर आएंगे? होमोजीनियस इकोटेक्सचर हमें दिखाई देगा। द वॉल्यूम ऑफ द ओवरी कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग ए फार्मूला बेस्ड ऑन इट्स लेंथ, विड्थ एंड डेप्थ। यानी लेंथ, विड्थ और डेप्थ के जरिए हम वॉल्यूम मालूम करते हैं ओवरीज का। CT scan can also be used to identify the ovaries, but their position may vary. CT scan के जरिए भी हम ovaries को identify कर सकते हैं और इसकी जो positions है वो मुख्तलिफ हो सकती है। And that's the anatomy of the ovaries. Thank you जी, अस्सलाम वालेकुम।